ब्रिज के दो पार। कुम्हार को ही देख लो, कितना सरल हृदय का था वो, लेकिन उसमें भी तो अभी लालच घुस गया है। अब तो लालच उसकी आदत बन गई है और उस लालच की वजह से वो चोर बन गया है। गांव वालों ने उसे पकड़ने में कोई मदद नहीं की, ना ही उसके घर जाकर शिकायत की। गोपाल सबके सब मतलबी हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है मुख्य प्रभावित कुम्हारन है या नहीं, पर इतना सीधा सरल मनुष्य जब कोई ऐसा काम करे जो उसके स्वभाव के ठीक विपरीत हो तो शंका होना स्वाभाविक है। हो सकता है आप सही बोल रही हैं राधे। दिमाग पर कितना भी जोर लगा लो, लेकिन तुम्हें कोई सुराग नहीं मिलने वाला। अब तुम सुजाता को ही देख लो, श्रृंगार के सामान का भंडार पड़ा है उसके पास, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। मालती बहन, तुम जा रही? ये कंगन कितने सुंदर हैं, इन्हें मैं रख लूं? आपको अच्छे लगे तो रख लीजिए। ये सिंदूर की डिब्बी, ये कंगन तो मैंने ही तुम्हें दिए थे, अब याद नहीं तुम्हें? अब इन्हें लौटा दो। मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही है तो किसी की दी हुई चीज लौटा देनी चाहिए। पोटली तो भरी हुई है, ये सब कहाँ से लाई आप? ये मालती दरअसल भगवान का दिया सब कुछ है इसके पास, फिर भी इसे और सामान चाहिए। क्या हो गया है इसे? श्रृंगार का सामान चाहिए था तो मैं दे ही रही थी ना। चोरी करके रिश्ते बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम ही बताओ गोपाल, इस गांव में रहूं भी तो कैसे रहूं? सबकी मति मारी गई है यहाँ, जिनके साथ पीढ़ियों से रह रहे उन्हें ही कष्ट दे रहे। ये सब देख के आपके हृदय पर कितनी चोट पहुंची होगी, पर आप अपने इस लल्ला को वचन दीजिए कि जब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तब आप अवश्य लौट कर आएंगे। आप आएंगे ना अपने लल्ला गोपाल के पास? मैं तुम्हें वचन देती हूँ गोपाल। मैं यहाँ वापस नहीं आने वाली, लेकिन तुम एक वादा करना, अब मैं यहाँ नहीं हूं तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा और इन सभी की तरह बदलना मत। हाँ मैया। कान्हा, पूरा गांव अपने ही नाश पर तुला हुआ है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। इस विनाश को रोकने के लिए ढूंढना होगा उसे जिस पर लोभ का मुख्य प्रभाव है। सुजाता चोरी कर रही है, पर श्रृंगार का चाव तो उसे हमेशा से था। साहूकार तो हमेशा से ही लालची था। कुम्हार भी चोरी कर रहा है, पर लोभ से अधिक धनी बनने की चाहत उसे ऐसा करवा रही है। सुरीली और बंसी का व्यवहार भी उनके स्वभाव से विपरीत है, पर उन पर भी लोभ का सामान्य प्रभाव ही लगता है। और भोला, वो तो किसान है। अनाज के प्रति उसका प्रेम उसके लालच में बदल गया है। लोभ ने ऐसा वार किया है कि समझ में नहीं आ रहा उससे बचने का उपाय क्या है। कौन उससे सबसे अधिक प्रभावित है? आज मेरी आंखें तृप्त होंगी जब दरिद्रता अपने पांव पूरे गांव में फैलाएगी, और वो भी श्री कृष्ण गोपाल के सामने। बड़ा आनंद आएगा।
तुमने अपने आप को लक्ष्मी का योग्य योद्धा साबित किया है लोभ। सही कहा था तुमने, लोभ से ही सारे विकार हैं। सबसे पहले मुझे तुम्हें ही भेजना चाहिए था। वैसे अभी तक मुझे भी पता नहीं चल पाया है कि तुम्हारा मुख्य शिकार है कौन। लोभ से लाभ आज तक ना कोई उठा पाया है और ना ही भविष्य में कोई उठा पाएगा। ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। श्री कृष्ण गोपाल, आप ढूंढते रह जाएंगे पर ढूंढ नहीं पाएंगे जिसे ढूंढ रहे हैं। अपनी शक्तियों पर इतना भी नहीं इतराना चाहिए कि दुश्मन कब आगे निकल जाए हमें पता भी ना चले। आपका ज्ञान समझ नहीं आ रहा मुझे देवी, पर इतना जरूर समझ में आ रहा है, गोपाल को मैंने चकमा जरूर दे दिया है। कैसे? वो ऐसे, मैंने मुख्य रूप से किसी एक को अपना ग्रास बनाया ही नहीं। मैंने लोभ का विकार समस्त गांव वासियों में समान रूप से फैला दिया। इसका अर्थ तो आप जानती हैं देवी। अब श्री कृष्ण को समस्त गांव वालों को एक साथ लोभ के विकार से मुक्त करना होगा, वो भी बिना किसी चमत्कार और लीला के। ओह, अब समझा। क्या हुआ कान्हा? क्या आपको पता चल गया है किस पर सबसे अधिक असर किया है लोभ ने? लोभ का विकार धूर्तता की पराकाष्ठा है। उसने छल किया है हमारे साथ, हमें भ्रमित करने के लिए चाल चली है। कोई ऐसा है ही नहीं जो अधिक प्रभावित हो। आप स्वयं देख लीजिए राधे, सब एक समान प्रभावित हैं लोभ से। किंतु कान्हा, इससे तो हमारी कठिनाई बढ़ गई ना। आप एक ही समय पर सबका उपचार कैसे करेंगे? गोपाल कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हैं? ये क्या? सुरीली, चप्पल इकट्ठे कर रही हो? पर ये तो संकट का कारण भी बन सकता है। कैसे? सुनो, ऐसी एक लड़की थी जो तुम्हारे समान चप्पल इकट्ठा किया करती थी। मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूं। बंसी, इन पत्थरों को इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ होगा? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? और ऐसा क्या है इन पत्थरों में? देखो ना गोपाल, कितने सुंदर है ये। मैं जैसे ही इन्हें देखता हूँ खुद को रोक नहीं पाता हूँ, बस इन्हें इकट्ठा करने का मन करता है। पर इससे तो तुम्हें हानि भी हो सकती है। मैं तुम्हें ऐसे बालक की कथा सुनाता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह पत्थर इकट्ठा किया करता था। ये क्या कर रहे हो भोला? ऐसे अनाज इकट्ठा करोगे तो हानि तुम्हें भी होगी और गांव वालों को भी अनाज नहीं मिलेगा। देखो गोपाल, ये जो तुम ज्ञान बांटते हो ना, इसे इकट्ठा कर लो। शायद इससे तुम्हारा कुछ फायदा हो जाए, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, अवश्य करो। बस एक कथा सुन लो, उस लोभी किसान की जो तुम्हारी तरह अनाज इकट्ठा करता था, पर जो उसके साथ हुआ ना, बड़ा ही दुखदाई था। अच्छा, सुनाओ सुनाओ कथा, मैं भी तो सुनूं क्या हुआ था।
साहूकार जी, पेड़ भी उतना ही सींचना चाहिए जितना पानी उसे चाहिए, नहीं तो जड़ गल जाती है। और आप भी अगर आवश्यकता से अधिक भोजन खाएंगे तो उसका लाभ नहीं होगा, बल्कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अरे जीवन क्या है गोपाल? धन, निद्रा, भोजन। धन तो मेरे पास बहुत है, निद्रा पे मेरा बस चलता नहीं, लेकिन भोजन तो मैं करूंगा ही। एक से एक पकवान आए हैं। हाँ तो खाइए और खाइए। बस एक कहानी सुन लीजिए। ऐसे ही एक साहूकार की जो दिन भर भोजन खाता ही रहता था। फिर ऐसे ही श्रृंगार का सारा सामान जुटाती थी, जो मिलता था उसे पोटली में डाल देती थी। और फिर क्या हुआ भैया गोपाल? समझ गए प्रभु, मेरा असर सब पर फैला है। जो हुआ सो हुआ, अब आगे जो करना है वो सोचो। किसी भी हालत में गोपाल को चमत्कार करने पर बाध्य करो, जिससे उन्हें स्वयं हार माननी पड़े। पर वो कर ही क्या रहे हैं देवी? बस कथा ही तो सुना रहे हैं सबको। और लोभ में आकर उसने इतने चप्पल इकट्ठे कर लिए कि चप्पलों का पहाड़ बन गया। और देखते ही देखते वो पहाड़ राक्षसी में बदल गया, चप्पलों से बनी राक्षसी। और जानती हूं उस राक्षसी ने क्या किया? उसने उस लड़की के पैर खींचना शुरू कर दिए और उसे गिराकर घायल कर दिया। जानती हूं उस राक्षसी का नाम क्या था? क्या? लोभ। अच्छा, तब तो फिर वो लड़की उस दिन के बाद से ना ही चप्पल पहन पाई होगी और ना ही चल सकी होगी। लोभ के विकार का ऐसा ही प्रभाव होता है। लोभ इच्छाओं को बढ़ाता है जो कभी पूरी नहीं होती। उसे पूरा करने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। और लोभी मनुष्य को जो जीवन देता है वो उसका भी आनंद नहीं उठा पाता। नहीं, मुझे चप्पल लेनी चाहिए। नहीं चाहिए मुझे चप्पलें। और एक दिन पत्थर इकट्ठा करते करते उसने इतने पत्थर जमा कर लिए कि वो सब जुड़कर एक चट्टान बन गए। इतनी भारी चट्टान जिसे उठाना असंभव था। और एक दिन उसे उठाने के प्रयास में वो स्वयं उसके नीचे आ गया। लोभ भी बिल्कुल ऐसा ही है, जितना करोगे उतना बढ़ता जाएगा और एक दिन तुम स्वयं उसके नीचे दब जाओगे। किंतु वो शांत नहीं होगा। वो अनाज सड़ने ही नहीं लगा। उस सड़े हुए अनाज में कीड़े भी लगने लगे। पहले तो उन कीड़ों ने सड़े हुए अनाज को खाया और फिर जब अनाज के दाने खत्म होने लगे तो भूख से व्याकुल वो कीड़े उन्होंने किसान पर ही हमला कर दिया और उस किसान को नोच नोच के गिद्ध की तरह खाने लगे। ऐसे ही होते हैं लोभ के कीड़े, मार ही डालते हैं। वो भोजन का लोभी
बिना अपने पेट की चिंता किए उसमें भोजन डाले ही जा रहा था। उसका पेट बढ़ता जा रहा था, वो फिर भी नहीं रुका। अब हर एक चीज की सीमा होती है। अब बेचारा पेट भी कितना भोजन संभालता, तो फट गया। लोभ कहीं का नहीं छोड़ता, जो अपने पास है उसे भी नष्ट कर देता है। इसीलिए लोभ से तो दूर ही रहना अच्छा है। हाँ, समझ गया गोपाल। समझ गया। अब मैं और भोजन नहीं करूंगा और ना ही करूंगा लोभ गिन गिन कर। हाँ। फिर लोभ में आकर उसने सारा श्रृंगार एक ही दिन में लगा लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो गई। मेरा असर खत्म कर दिया गोपाल ने। मैं हार गया, लोभ हार गया, गोपाल जीत गए, लोभ हार गया। कलयुग में यदि विकार हार जाए तो युग ही ना पलट जाए। तुम चिंता मत करो लोभ, ये हमारा समय है और हम इसे अपना बना कर रहेंगे। गोपाल ने जो भी कुछ किया है हम उसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। और अभी और भी विकार है, उन्हें भी तो अपना असर दिखाना है। लोभ के सामने आज तक सबने हार मान ली, किंतु आज मैं स्वयं हार गया। लोभ की माया टूट गई देवी। मैं हार गया देवी, मैं हार गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अभी फसल कटनी बाकी है, तो अपना रोना बंद करो और मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ और उपाय ढूंढने दो। प्रणाम देवी। यदि प्रभु श्री कृष्ण इसी तरह आपके विकारों को हराते रहेंगे तो आपकी जीत कभी नहीं होगी। दरिद्रता नहीं फैलाई तो मेरा प्रभाव भी कम ही रहेगा। हार नहीं होगी अलक्ष्मी के विकारों की। और तुम्हें ये बात बोलनी तो दूर, सोचनी भी नहीं चाहिए थी। योद्धा युद्ध में हार का विचार करके जाए तो जय कैसे मिल सकती है? क्या करने आए हो? हमारी हार निश्चित कर दे, इसलिए ये बोल रहे हो? नहीं 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 क्रोध, ऐसी बात नहीं है देवी। ऐसा मैं क्यों चाहूंगा? तो फिर क्या चाहते हो तुम? और चाहकर कर भी क्या लोगे? देखा ना तुमने, गोपाल ने अपना वचन तोड़ दिया है। अपने अनेकों रूप प्रकट कर चमत्कार किया है उन्होंने। गोपाल ने अपना वचन तोड़ दिया है। अपने अनेकों रूप प्रकट कर चमत्कार किया है उन्होंने। नहीं देवी, चमत्कार का प्रयोग उन्होंने
लोभ से प्रभावित मनुष्य पर नहीं किया है, इसलिए इसे उनके वचन को तोड़ना नहीं माना जाएगा। तुम हमारे मित्र हो या शत्रु कलयुग? तुम हो किसके साथ? हमारे साथ या उस छलिए गोपाल के साथ? देवी, कलयुग का काल आता ही इसलिए है कि मनुष्य विकार के दलदल में धंसता जाए और अपनी पहचान खो दे। और ऐसा तब होता है जब विकार मनुष्य को भरमाता है और मैं फलता फूलता हूं। ना ना ना, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे ये प्रमाण मिल सके कि तुम हमारे साथ हो। कान्हा, आप इतने चिंता में क्यों हैं? राधे, लोभ विकार की चिंता से तो मैं मुक्त हो गया हूं। बहुत जल्द ही हमें बाकी विकार का प्रकोप देखने को भी मिलेगा। और अगर हमला क्रोध विकार का हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य स्वयं को देता है और उसकी अग्नि में स्वयं भस्म हो जाता है। बहुत हुआ इस सबका प्रयास, अब क्रोध बनाएगा उस गांव को अपना ग्रास।